हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जी हमारे न्यू व्लॉग में जी। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे जी। हम भी अच्छे हैं। और आज मैं आप लोगों के सामने हमारा कोई डेली रूटीन से संबंधित व्लॉग नहीं लेकर के आई हूँ। एक यानी मेरे ऊपर ही घटित घटना मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ जी। कि समय के साथ साथ बदलाव जरूरी है, लेकिन समय के साथ भी चलना जरूरी है जी। क्योंकि समय के साथ बदलाव जरूरी है, लेकिन समय और अपने यानी कि अपने जो भी आसपास का माहौल हो, वातावरण हो, उसके अनुसार भी चलना जरूरी है जी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी और सच्ची घटना पे आधारित। तो जी, मैं और मेरी फ्रेंड पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे पास में ही पड़ती है जी। इसलिए तो मैं और मेरी फ्रेंड हमारे कस्बे में, हमारे छोटी सी सिटी में आई हुई थी। वहाँ पे हम ऐसे ही बाहर घूमने के लिए गए हुए थे, कोई फंक्शन था तो उसमें। तो रास्ते में जाते जाते हमारी सैंडल हैं वो खराब हो जाती हैं, थोड़ी सी टूट जाती हैं जी। तो हमारी क्या होता है कि छोटे कस्बों के अंदर, हमारी सिटियों के अंदर जो मोची का काम करते हैं वो ऐसे ही पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं जी। कोई जरूरी नहीं है कि उनकी पक्की दुकान हो जी, उनकी पक्की शॉप हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हमारे क्या होता है कि वो ऐसे ही पेड़ों के नीचे ही बैठे रहते हैं। तो पेड़ के नीचे एक अंकल जी बैठे हुए थे। हमने सोचा क्यों ना इन्हीं से करवा लेते हैं जी अपना काम। तो मैं और मेरी फ्रेंड गई कि अंकल जी ये हमारी सैंडल है, इसको ठीक कर दो। अंकल जी ने सैंडल को ठीक कर दिया जी। ठीक करने के बाद में अंकल जी बोलते हैं कि बेटा 60 रुपये दो। अब जी, मैं और मेरी फ्रेंड पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और इंग्लिश मीडियम का जमाना है जी। क्योंकि आज सभी, चाहे मैं हो चाहे मेरे बच्चे हो, कोई भी हो, सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो भाई कोई भी अपने ऊपर मत लेना, ये सबसे मेन बात तो यही है। तो जी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो अब 60 रुपये का ना मुझे पता ना मेरी फ्रेंड को। मैं मेरी फ्रेंड को कहती हूँ कि ये 60 कितने होते हैं। वो कहती है, अरे यार मैं भी तो तेरे साथ ही पढ़ती हूँ, मुझे क्या पता ये 60 कितने होते हैं। मैं अंकल जी को बोलती हूँ, अंकल जी थोड़े से कम करना, ये तो बहुत ज़्यादा है। अंकल जी बोलते हैं, चलो जी 55 दे दो। चलो जी, अब मुझे 55 का भी नहीं पता ये 55 कितने होते हैं। फिर मैं मेरी फ्रेंड को बोलती हूँ कि ये 55 का तो पता ही होगा आपको कि 55 कितने होते हैं। वो बोलती है कि अरे यार मैं भी तो तेरे साथ पढ़ी हूँ, मुझे क्या पता 55 कितने होते हैं। बात तो सही है जी, दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं, तो मुझे नहीं पता तो उसे कैसे पता होगा जी। फिर वो बोलती है मेरी फ्रेंड, मुझे ये तो पक्का पता है ये 55 बहुत ज़्यादा होते हैं और ये हमें ठग रहा है। चलो जी, मैंने उसकी बात को मान लिया। मैं कहती हूँ कि अंकल जी थोड़े कम करो, हम तो आपको घटाने के लिए बोल रहे हैं और आप हो कि बढ़ाए जा रहे हैं। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमें सब पता, आप हमें ठग रहे हो। अंकल जी बोलते हैं कि चलो जी, बूनी का टाइम है, सुबह सुबह के ग्राहक होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं जी, आपको पता ही है। तो अंकल जी बोलते हैं कि चलो जी 45 दे दो। चलो जी, फिर से मैं मेरी फ्रेंड को बोलती हूँ कि ये 45 कितने होते हैं, ये तो पता ही होगा। वो बोलती है कि ये तो नहीं पता मुझे 45 कितने होते हैं, पर ये पक्का पता, ये हमें ठग रहा है। ये मुझे पक्का पता है ये हमें ठग रहा है, ये तो बढ़ाते जा रहा है। तो मैं बोलती हूँ कि अंकल जी हम तो आपको घटाने की बात कर रहे हैं और आप हो कि बढ़ाते ही जा रहे हो, हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या आपने। अंकल जी बोलते हैं कि चलो जी, बूढ़ी का टाइम है, सुबह सुबह भगवान का रूप हो जी। कहते हैं ना, सुबह सुबह बूढ़ी अच्छे से हो जाए तो पूरा दिन अच्छे से जाता है जी। तो फिर अंकल जी बोलते हैं कि चलो जी, आपको जो देना हो वो दे दो। तो चलो जी, मैं मेरी फ्रेंड को बोलती हूँ कि हम 100 रुपये दे देते हैं। 100 ज़्यादा नहीं है, इतने का तो काम किया है अंकल जी ने। चलो, वो कहती है कि हाँ जी 100 दे दो, 100 ज़्यादा नहीं है, ये मांग रहा उससे तो कम ही है। फ्रेंड बोलती है, मुझे ये मांग रहा उससे तो कम ही है। मैं भी खुश, क्योंकि मुझे भी कुछ आता जाता है नहीं, कुछ पता है नहीं हिंदी के बारे में। तो मैं कहती हूँ हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही कह रही हो, 100 से तो ज़्यादा ही मांग रहा है ये। 100 तो ये मांग रहा उससे कम ही है, यानी कि 60, 55, 45 से तो कम ही है। मैं 100 रुपये दे देती हूँ कि ये लो अंकल जी, और फिर किसी को ऐसे ठगना मत, बेवकूफ़ मत बनाना। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपने हमें ऐसे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या। अंकल जी बोलते हैं, देख के 100 रुपये देख के खुश हो जाते हैं कि वाह वाह, ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले तो रोज आए,
आज तो भगवान जी सुबह सुबह है बुनी के टाइम पे ही भला हो गया। भगवान जी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों का भला करना, रोज आए दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इधर, और भगवान जी सब पढ़ो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ो, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों आपका भला हो। अंकल जी हो गए बड़े खुश क्योंकि उन्हें काफ़ी मेहनत करने के बाद में 100 रुपये मिल ही गए जी, क्योंकि 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं जी एक मोची के लिए, एक अपने बेरोजगार के लिए 100 रुपये बहुत ही ज़्यादा बड़ी कीमत होती है। तो खुश हो गए, तो इसलिए और लड़कियां भी खुश हो गई कि हाँ जी हमने ठगाया नहीं है, इसको ही बेवकूफ़ बना दिया अंकल जी को ही। ये नहीं पता कि मैं खुद ही बेवकूफ़ बन गई हूँ जी, ये क्या पता कि मैं खुद ही बेवकूफ़ बन गई हूँ। तो मैं इस कहानी यानी मेरी छोटी सी सच्ची घटना के माध्यम से बस यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि हमारी समय के साथ बदलाव जरूरी है, लेकिन समय के साथ भी चलना जरूरी है जी। क्योंकि हम कहीं भी चाहे कितने भी बड़ी जॉब में लग जाएं, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाएं, लेकिन गांव कस्बे ढाणे इन सब से हमारा जुड़ाव जरूर होगा, इन सब से हमारा आना जाना मिलना बोलना चालना जरूर होगा जी। चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी या कलेक्टर ही क्यों ना बन जाए, चाहे कितना ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन इन सब से हमारा जरूर नाता है, क्योंकि इनसे ही हम सबका काम आगे तक चलता है। ये जरूर रोज मैं बोलती हूँ अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, अपनों का साथ जरूरी है जी। क्योंकि सबका चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, पब्लिक का साथ यानी सपोर्ट सबको जरूरी है जी। तो इसलिए आप सबसे बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि समय के साथ बदलाव जरूरी है, लेकिन समय के साथ साथ चलना भी जरूरी है। अगर कामयाब होना चाहते हो आगे, तो हमारी जो हिंदी मातृभाषा है उसको थोड़ी सी सीख लेना, इतनी सीख लेना कि बस हम अपनी बात अगले को समझा सके और अगले की बात समझ सके, इतना तो सीखना जरूरी है जी। ज़्यादा भी ना सीखे तो जो डेली मतलब जो हमारी दिनचर्या में हम काम में लेते हैं बोलचाल में, वो तो जरूरी है जी। क्योंकि हमें ये नहीं पता 55-60 का नहीं पता, तो आगे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जी, काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अपना खुद का बिजनेस हो या चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो जी, तो इसलिए समझना जरूरी है जी हिंदी को भी, और हिंदी है हमारी मातृभाषा, तो उसको जरूर साथ साथ में सीखना जरूरी है जी। वैसे इंग्लिश का ज़माना है तो वो भी जरूरी है जी, क्योंकि सब इंग्लिश आजकल हिंदी मीडियम कोई भी पूछे कौन किस मीडियम में पढ़ता, जी मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता मेरा बेटा, जी इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हूँ मैं, बड़े अकड़ से बोलते हैं जी। लेकिन ये नहीं पता कि उन्हें आते थोड़ा कमी नॉलेज है हिंदी के बारे में, तो नॉलेज होना जरूरी है, ताकि हमारे समाज में कहीं भी हम थोड़ा सा यानी कि अच्छे से अपनी पहचान बना सकें जी। तो इसलिए बस आज मैं यही आप लोगों के सामने शेयर कर रही थी कि समय के साथ साथ चलिए थोड़ा सा अपनी मातृभाषा इसको भी सीख लीजिए जी, ताकि दिक्कत नहीं हो आगे। कोई भी जो मेरे साथ घटना घटी वो आप लोगों के साथ फिर से नहीं घटे, इसलिए थोड़ा सा मातृभाषा भी जरूरी है। और हाँ जी ये बता देना कि ये जो मेरी आज की कहानी के माध्यम से एक शिक्षा से संबंधित यानी आप लोगों को थोड़ी सी जागरूकता से संबंधित जो कहानी सुनाई है, यानी मेरे ऊपर जो घटित घटना सुनाई है, अच्छी लगी हो ऐसी कहानी सच्ची घटना, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगी जी। और ना अच्छी लगी हो तो भी कमेंट्स कर देना जी, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना जी। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर देना जी, ताकि अगला जो भी व्लॉग डाले, अपना जो भी मोटिवेशनल वीडियो डाले, वो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए जी, ताकि आप लोग भी उसे सुन सको और थोड़ा सा आप लोग भी समझ सको जी। तो इसलिए क्या पता मेरे छोटे से वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हो जाए जी। इसलिए थोड़ा सा कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना जी। और मिलते हैं अपने अच्छे अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय हिंद, वंदे मातरम।